सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एसआर एकेडमी। आज हम चर्चा करते हैं 28 जुलाई 2020 के करंट अफेयर सुर्खियों में, जिसमें पहला प्रश्न है नाग नदी। क्या है? नाग नदी। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण नाग नदी, जिसके नाम पर नागपुर शहर का नाम रखा गया है, बढ़ते प्रदूषण की चिंता व्यक्त की है। क्या है? जो वहाँ उच्च न्यायालय है, उसने क्या किया है कि उद्योगीकरण, एक तो क्या उद्योगीकरण, दूसरा हुआ शहरीकरण। क्या है शहरीकरण का तात्पर्य? क्या है, लोग जनसंख्या बढ़ रही है तो पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, वहाँ पर प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे क्या है, हाईकोर्ट ने वहाँ चिंता व्यक्त की है। अब क्या है, प्रमुख बिंदु हैं। नाग नदी भारत में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में बहने वाली नदी है। वर्ष 1908 में ब्रिटिशकालीन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नाग नदी का उद्गम महाराष्ट्र में बाड़ी के पास लावा पहाड़ियों से होता है। यह नदी कहान पेंच नदी प्रणाली का एक भाग है। कौन सी? कहान पेंच नदी प्रणाली का एक भाग है। अब कहान पेंच नदी प्रणाली क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कान्ह नदी मध्य प्रदेश में, तात्पर्य यहाँ पर क्या, मध्य प्रदेश से हुआ। सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में स्थित बड़े क्षेत्र में बहने वाली बैनगंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बैनगंगा क्या एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली कान्ह नदी की लंबाई 275 किलोमीटर है। कितना है? 275 किलोमीटर है। कान्ह नदी नागपुर शहर के लिए एक प्रमुख जल आपूर्ति स्रोत है। पेंच नदी की इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? पेंच नदी जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पेंच नदी कान्ह नदी के तट की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि दाएं तट की सहायक नदियां में जाम नदी, कोलार नदी और नाग नदी प्रमुख है। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक जो हरिकेन हन्ना। हरिकेन हन्ना क्या है? एक जो है, ये क्या तूफान है जो आया है अमेरिका में, उस पर चर्चा करते हैं। 25 जुलाई 2020 को हरिकेन हन्ना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास से टकराया। गौरतलब टेक्सास हरिकेन हन्ना क्या है कि जो 25 जुलाई, इसमें क्या है, जो एक क्या है, तूफान है, जो क्या है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास से टकराया था। अभी क्या है, इसका चर्चा करते हैं। टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका की कोविड-19 का प्रमुख हॉटस्पॉट केंद्रों में से एक है। एक प्रमुख बिंदु है कि क्या है, कोविड-19 का हॉटस्पॉट बिंदु है। दूसरा प्रमुख बिंदु बात करते हैं इसमें, हरिकेन हन्ना 90 मील प्रति घंटे की हवा की गति से क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्वी तटीय क्षेत्रों से टकराया, जिसमें दक्षिणी टेक्सास और उत्तरी पूर्वी मैक्सिको के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बताई गई है। अब अगला है, हवा की गति के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की 5 श्रेणियां हैं। हरिकेन हन्ना श्रेणी 1 अंतर्गत आता है। क्या है, जो हवा के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों कितनी हैं? 5 श्रेणियों में बांटा गया, इसमें हरिकेन हन्ना उसमें से एक श्रेणी का एक भाग है। जब घूर्णन प्रणाली मतलब पर ये क्या है, घूर्णन प्रणाली हुई, रोटिंग सिस्टम में हवाएं 90 मील प्रति घंटे गति से चलती हैं, जो तो तूफान उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय तूफान कब कहा जाएगा? जब 39 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गति से हवा चलेगी तो उसे उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाएगा। और 74 प्रति मील घंटे तक चलती हैं तो उष्णकटिबंधीय तूफान को उष्णकटिबंधीय चक्रवात या हरिकेन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसी नाम भी दिया गया है। अब बात करते हैं, चक्रवातों को ऊर्जा संग्रहण प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासीय स्तरीय मेघों से प्राप्त होते हैं। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। चक्रवातों के स्थल पर पहुंचने पर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और साथ ही साथ क्या होता है, जिससे क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। अब वह स्थान जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात के तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। अब अंटार्कटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। अभी क्वेश्चन बनता है कि हरिकेन किसे कहा जाता है, या हरिकेन
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका देखें तो क्या होगा? अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। जो प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिम में बनते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात या हरिकेन ऊर्जा के रूप में गर्म नम हवा का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्री जल पर बनते हैं। अब बात करते हैं जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम कैसे रखा जाता है। अब इनके चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाएंगे इनकी और चर्चा करते हैं। वर्ष 1953 में अटलांटिक उष्णकटिबंधीय तूफानों का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर द्वारा प्रस्तावित सूचियों के अनुसार रखा जाता है, किंतु 1978 में यह निर्णय लिया गया था कि क्या निर्णय लिया गया था कि जो NHC नेशनल हरिकेन सेंटर में 3 वर्ष पहले 1975 में ऑस्ट्रेलिया की ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी द्वारा अपनाई गई पद्धति के तर्ज पर पुरुषों एवं महिलाओं के नाम का उपयोग करेगा। ये नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा सुझाए एवं अपडेट किए जाते हैं। WHO 120 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करता है और विश्व की प्रत्येक महासागर बेसिन के नामों का पूर्व निर्धारित सूचियों का उपयोग करता है। अब बात करते हैं आगे है नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक अमेरिकी विज्ञान एजेंसी है जो महासागरों, प्रमुख जलमार्गों एवं वायुमंडलीय स्थितियों का विश्लेषण करती है। अब अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण का उद्घाटन हुआ है कि किसका कब कहाँ होना है, तो ये होना है 25 जुलाई 2020 को केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया गेम्स का चौथे संस्करण का उद्घोषणा करते हुए कहा है कि इस संस्करण आयोजन कहाँ होगा? हरियाणा के पंचकुला में होगा। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो जेल प्रहरी की एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया जो अभियान वो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा? हरियाणा के पंचकुला में होगा। अब इसकी जान लेते पूरा। वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण आयोजन टोक्यो ओलंपिक के बाद आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? टोक्यो ओलंपिक के बाद आयोजित किया जाएगा। आमतौर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रत्येक वर्ष जनवरी में आयोजित किए जाते हैं, किंतु इस बार कोविड-19 महामारी के कारण इसे क्या कर दिया? स्थगित किया गया है। पहले संस्करण की तरह इस बार स्टार स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर आधारित प्रसारण में भागीदार होगा। तो क्या होगा? जो स्टार स्पोर्ट्स है क्या इसमें भाग लेगा इसके प्रसारण में। अब बात करते हैं आगे। गौरतलब है कि हरियाणा ने खेलो इंडिया गेम्स के तीनों संस्करणों का लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि वर्ष 2019 में 159 पदक एवं वर्ष 2020 में 200 पदक के यह राज्य दूसरे स्थान पर रहा। वहीं 2018 में 102, 38 स्वर्ण पदक और 26 रजत और 38 कांस्य जीतकर हरियाणा पहले स्थान पर रहा था। 19-20 में दूसरे स्थान लिया था और 18 में इसने पहला स्थान प्राप्त किया था। अब अगला जो टॉपिक है ये है कश्मीरी केसर के लिए भौगोलिक सांकेतिक टैग। इसको क्या किया? जो कश्मीरी केसर है उसको क्या है? भौगोलिक टैग देने की घोषणा की गई है। अब क्या है? भौगोलिक संकेत टैग प्रमाण पत्र जारी किया है। किसने जारी किया? भारत सरकार की कश्मीरी घाटी में उगाए जाने वाले केसर के लिए भौगोलिक टैग की घोषणा का पत्र जारी किया है। प्रमुख बिंदु क्या है? भौगोलिक संकेत टैग मिलने से कश्मीरी केसर निर्यात बाजार में अधिक प्रमुखता हासिल करेगा। और इसको क्या है यार? इसको टैग मिल जाएगा तो क्या है? इसकी बाजार में इसकी निर्यात की मात्रा बढ़ जाएगी और किसानों को उच्च पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। कहाँ पर? 1600 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है, जो प्राकृतिक गहरे लाल रंग, तीक्ष्ण सुगंध, कड़वे स्वाद, रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण एवं उच्च गुणवत्ता वाले रंग की क्षमता जैसे अपनी अनूठी विशेषताओं से पहचाना जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में करेवा, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एक तो करेवा के लिए और जाफरान मतलब केसर के लिए प्रसिद्ध है। अब करेवा होते हैं क्या? कश्मीरी घाटी एक अंडाकार बेसिन है जो 140 प्रति किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा है। करेवा कश्मीर घाटी एवं जम्मू डिवीजन की भदरवाह घाटी विस्तृत झील में स्थित है। करेवा का निर्माण प्लाइटोसीन काल 1 मिलियन वर्ष के पहले दौरान हुआ था, जब पूरी कश्मीर घाटी में जलमग्न थी। कब हुआ? करेवा निर्माण कब हुआ था?
प्लाइटोसीन में हुआ था, जब क्या है जो कश्मीर घाटी क्या थी, जलमग्न थी। पीर पंजल श्रेणी के उद्भव के कारण जल निकासी प्रणाली में अवरोध उत्पन्न हुआ और लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक झील का निर्माण हुआ। आगे इसके बाद यह झील बारामूला गार्ज के माध्यम से जल निकासी के कारण शुष्क हो गई और छोड़े गए निक्षेपों को करेवा के रूप में जाना जाता है। क्या है जो वहाँ का जल था क्या हो गया, शुष्क हो गया, मतलब सोख लिया गया और वहाँ पर करेवा का रूप हो जाता है। करेवा की मोटाई लगभग 1400 मीटर है। कितनी है? 1400 मीटर है। इसी के साथ यही करंट अफेयर समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।